आज मैं भटौलिया गांव में आया हूं और यहाँ पे कुछ युवा लोग बैठे हैं, तो आइए जो नया जीएसटी का नियम लागू हुआ है उस पर आज इनसे कुछ जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि नया जो जीएसटी लगा है और जो बीजेपी वाले ऐसा बोलते हैं कि जीएसटी लागू हुआ है तब से जो आम जनता है उनको फ़ायदा हुआ है, तो आपको क्या लगता है? हमको एक पैसा का फायदा नहीं हुआ है। आपको फ़ायदा नहीं हुआ? ज़मीनी स्तर पर कुछ फ़ायदा हुआ कि नहीं पब्लिक को, और आप लोग को जो आम आदमी है उसको कुछ फ़ायदा नहीं हुआ? सामान में 1 रुपये का कोई छूट नहीं हुआ। कोई छूट नहीं। कल जो ब्रेड हम 20 रुपये करते थे आज 20 रुपया है। रवि किशन तो बोल रहे थे कि 50% डायरेक्ट छूट हुआ है, 50% का। रवि किशन तो पागल है, गांजा फूक के आते हैं और बोलेंगे कि समोसा इतना बड़ा कैसे हो रहा है, इतना छोटा समोसा मिल रहा है, इतना बड़ा समोसा मिलना चाहिए 10 रुपये का एक समोसा। तो पागलों का कोई बात नहीं करना चाहिए यहाँ पे। तो जमीनी स्तर पे ये जो जीएसटी लागू है इस पे आपका क्या विचार है? जमीनी स्तर पर सब चीज लागू होता है, लेकिन जमीनी स्तर पर दिखता कुछ नहीं है। दिखता कुछ नहीं है। तो जो सिस्टम में बैठे लोग हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? यही है कि शिक्षा पे जीएसटी कम कर देगी जिस दिन सरकार, उस दिन सारा समस्या खत्म हो जाएगा देश का। और जो जनता को ऐसा पता है, जीएसटी का विरोध किया जाता है यहाँ पे। जी लगाया कौन था? लगाया कौन था? और आप कम कर रहे हैं। अभी देखिए, अभी हमको पेपर चाहिए, जैसे सेंचुरी का पेपर मैं यूज करता हूँ 240 रुपए का, तब भी आता था 170 जीएसटी। अभी भी आता हूँ तो उतना ही का मिलता है, 70 जीएसटी का जो पेपर है। ठीक है, तो हम पूछते हैं कि देखिए बताइए, अगर जीएसटी कम हुआ है तो हमको पेपर कम दाम में मिलना चाहिए ना। तो दुकानदार कहता है बाबू पेपर का दाम नहीं कम हुआ है, जो मैन्युफैक्चरिंग है पेपर का दाम कम हो गया है, मैन्युफैक्चरिंग वाला दाम बढ़ गया है। तो मैन्युफैक्चरिंग वाला बढ़ गया तो ये कम हो गया, तो दे देगा सब बराबर हो गया। ठीक है, वो बोल रहा है जहाँ से मैं वहाँ उसका बढ़ा हुआ है, हमको मैं कम में बेचूंगा कैसे? तो मतलब ऐसे सरकार ऐसे बॉल फेंक कैसे गप से पकड़ ली, मतलब ऐसे तीर छोड़े और सामने जाके कैच कर लिया। ये सरकार की नीतियां हैं, इनके पीछे हम लोग को नहीं भागना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप बताइए, पहले आप बताइए, जीएसटी से आम आदमी को फायदा हुआ कि नहीं? कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो जिन जीएसटी नया लागू हुआ है, जो सरकार लागू किया जीएसटी वही हटा रहा है, और उस हटने से कोई फायदा नहीं। कोई फायदा नहीं, जनमानस को कोई फायदा नहीं जीएसटी से, कोई फायदा नहीं, क्योंकि एक तरफ थोपा जा रहा है और दूसरी तरफ थोड़ा से कम करके लोगों को चुटिया और मूर्ख बना दिया जा रहा है। आज पेट्रोल 100 रुपया लीटर हो गया है, उसमें 1-2 रुपया कम करके सरकार कहती है सस्ता हो गया। सस्ता कहाँ हुआ है? तो 2-3 साल से देखा जा रहा है कि पेट्रोल का तो रेट कम ही नहीं हुआ। नहीं, हमको कोई ये बता दे पेट्रोल का दाम तो कम हुआ हो चाहे बढ़ा हो तो अलग चीज है। ये मिट्टी का तेल कौन पी रहा है? मिट्टी के तेल कहाँ गया? और ये जो गाड़ियां हम लोग चला रहे हैं 150-200 सीसी की, ये आप चलाएंगे 2000 किलोमीटर, उसके बाद से उसमें बत्ती जलेगा कि भैया इसको सर्विस कराइए। तेल में मिलावट है, उसके बावजूद भी पेट्रोल का दाम कम नहीं हो रहा है। मिलावटी तेल बेचा जा रहा है, पेट्रोल डाला गया है। मोदी जी इथेनॉल लाए थे जो कि गन्ने के रस से चलेगा, ये चलेगा, वो चलेगा, कहाँ है वो? पहले गरीबी कोटे में मिलता था मिट्टी का तेल, ये अब मिल नहीं रहा है। इसका रीजन कुछ पता है? मुझे पता नहीं है, बताएंगे? हमको मालूम है ना, इतना मिट्टी का तेल है सब गायब हो गया। अब लोग इन्वर्टर बल्ब यूज कर रहे हैं। ठीक है, एक जमाना था जब मिट्टी का तेल जलता था, उसी पे खाना बनता था स्टोव पे। अभी क्या हो रहा है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, इसी को रिफाइन करके मिट्टी का तेल निकल रहा है, फिर उसी को रिफाइन करके और पेट्रोल में मिलावट किया जा रहा है। चेक कराइए पेट्रोल, पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी। कोई समस्या उसके लिए तो गैस फ्री वितरण कर रही है, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? फिर आप गैस पे चले आए। मैं आपको बता दे रहा हूँ, उज्ज्वला योजना इसलिए लाई थी, जो लोग लकड़ी पे बनाने का एक्सपीरियंस है, चूल्हा लगा है, लकड़ी पे खाना बन रहा है, ठीक है, उनके घर में गैस पहुंच जाए। ठीक है, गरीब समझा कि अरे फ्री में गैस मिल रहा है, ले लो। उसके बाद से 450 सीधे गैस का रेट हुआ 1000 रुपया। तो वो भाड़ा कौन? सभी लोग भरे। अब गरीब को बोल दिए गैस पे बनाने की आदत है, वो चूल्हे पे नहीं बना पाएगा, छूट गया, उसका आदत छूट गया। मोदी जी मार्केटिंग अमीर सिर्फ ऐसे दिमाग से 80 रुपए की मार्केटिंग एरिया है, पूछिए उनसे। मोदी जी मार्केटिंग करते हैं, जैसे हम मॉल में जाते हैं तो ऑफर देते हैं। पहले सर जब मॉल नया खुलता है तो ऑफर मिलता है कि कस्टमर वहाँ पहुँचे है। जब कस्टमर पहुँच जाता है, ले लेता है सामान, जब आदत उसको लग जाती है तो उसको उसके बाद से लूटने का काम किया जाता है। पहले फ्री दिए मोदी जी गैस सिलेंडर सबको, और उसके बाद 1000 रुपये थोप दिए। अब तो आदत हमें पड़ गया सबको भाई गैस बनाने का, तो कहीं ना कहीं सरकार लूट रही है। अब मजबूरी है लोगों को देना। नहीं है, इम्पॉसिबल है, इसको जो है नहीं करना चाहिए।
तो कहीं ना कहीं ऐसा जनता जो है आम आदमी गरीब इससे महंगाई से परेशान है, फिर भी इनका सरकार बन जाता है कैसे? इतनी सरकार बन जा रहा है राशन पे। सरकार आज राशन दे रही है गरीबों को और 2,000 रुपया किसानी के लिए दे रही है और उनको 100 रुपया पेट्रोल दे के और उन्हीं से पैसा लेके उन्हीं को दे रही है। सरकार आपको डायरेक्ट न लूट के इनडायरेक्ट लूटने का काम कर रही है। ये हमारा ही पैसा है ना सरकार के पास जो जा रहा है। सरकार जीत क्यों रही है? क्यों जीत करंटली रही है? रीजन मेरे पास है, मैं बताऊंगा। बताइए। सरकार किसकी है? जो सबसे टॉप फ्लोर पे बैठा है, बिजनेसमैन है, वो सरकार को चला रहा है। और जो सबसे नीचे है, हाथ पैर उसका टूटा हुआ है, रिक्शा चलाने वाला आदमी है, उसको एक घर मिल रहा है, झोपड़ी घर से एक बढ़िया घर मिल जा रहा है। भले हम लोग टैक्स भरे, मिल उसको रहा है तो हर हर मोदी करेगा ही, उसको मिल रहा है। हम लोग को क्या मिला? उसकी जरूरतों से ज्यादा उसको मिल गया है कि नहीं? कभी उसने कभी सोचा नहीं था। और 5 किलो राशन पा ही रहा है, राशन उसको मिल ही गया। ठीक है, इधर उधर गया चोरी चमारी करके दारू का इंतजाम कर लिया, हो गया उसका। तो वो मोदी नहीं चिल्लाएगा तो हम और आप थोड़ी चिल्लाएंगे। एजुकेशन से उसका कुछ लेना देना है नहीं। वो तो जान रहा भैया गरीबी में पैदा हुआ है, गरीबी मरना है। अब एक छत मिल गया तो मोदी जी दे दिए, बहुत बड़े आदमी है मोदी जी, दे दिए सबको। तो 5 किलो जो राशन मिलता है उससे कहाँ जीवन यापन हो पाएगा? किसी गरीब आदमी का नहीं हो पाएगा। किसी का जीवन यापन नहीं हो पा रहा है। उसमें मिडिल क्लास के जो लोग हैं, मिडिल क्लास नहीं, मिडिल क्लास और लो क्लास के बीच में जो लोग हैं, जो हम जैसे लोग हैं, वो टैक्स भर रहे हैं सरकार को। हमें तो चाहिए दूध चाहिए, पनीर चाहिए, पेट्रोल चाहिए और जो दारू पीने वाला उसको दारू भी चाहिए। तो हम तो डेली टैक्स भर ही रहे हैं। सरकार को पैसा दे रहा है, हमारे पास पैसा आए न आए, कैसे कमा रहे हैं? 1,000 रुपया कमा, आज 50,000 कमाने वाला भी आदमी परेशान है। क्यों परेशान है? हम ज्यादा टैक्स भर रहे हैं, दारू में टैक्स भर रहे हैं, दूध में टैक्स भर रहे हैं, पनीर में टैक्स भर रहे हैं, पेट्रोल में टैक्स भर रहे हैं, तो इसीलिए परेशान है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं, धर्म के नाम पे चूतिया बने जा रहे हैं। धर्म और जाति किसी का कल्याण नहीं कर सकता है, कल्याण सरकार कर सकती है और वो भी बेसिक चीजों देकर करेगी। सरकार कैसे कल्याण करेगी आम जनता का? आम जनता का जो पेट्रोल कम करे, पेट्रोल कम करेगी, महंगाई कम हो जाएगा। सब साइड में रखिए। सरकार बस एक काम करे, अपने पार्टी से धर्म हटा दे। ठीक है, बिना किसी धर्म को चुनाव लड़े, एक चुनाव का एक सीट नहीं जीतेगी। और एक चीज और, एक बिल है मनरेगा जो दिया जाता था कांग्रेस द्वारा, ये गांधी जी के नाम पे रखा गया, उसको राम जी बिल बनाया गया है। इसका क्या मतलब है? राम जी बिल, भगवान का नाम क्यों लेना है किसी बिल में? जब आप भगवान के ओर से ही जीत रहे हैं, ठीक है, राम मंदिर पे आप सियासत कर रहे हैं, पुलवामा हमला हो रहा है तो आप बोल रहे हैं कि शहीदों के नाम पे वोट मांग रहे हैं, तो आपको तो भाई दुनिया जानती है, फिर भी कह रही है कि मोदी जीत रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि देखेंगे कि अरे ये तो धर्म के साथ है, ये राम को लाए हैं, इनको लाने में और गद्दी में बैठाने में कोई अंतर ही नहीं समझ रहे हैं। जब शिक्षा की कमी होगी तो लोग ऐसे ही भागेंगे। अभी आपका कोई एक्सीडेंट होगा तो आप मंदिर नहीं जाएंगे। गिनेंद्र शास्त्री इतने बड़े ज्ञानी है, लोगों को गौमूत्र से इलाज करते हैं। गौमूत्र पिला दो, ठीक है, गोबर खिला दो, इलाज हो जा रहा है। तो चेक कर रहे हैं कि कहाँ समस्या है, वहाँ साइंस काम आती है, भगवान काम नहीं आते हैं। भगवान एक आस्था है, मैं तो आस्था की तरह समझता हूँ। तो कहीं ना कहीं ऐसा जो आम जनता है, कहीं ना कहीं उसको भ्रम में डाल दिया गया है कि विकास होगा आप लोग के लिए, लेकिन हो नहीं रहा है जमीनी स्तर पर। विकास कहाँ हो रहा है? पहले से ज्यादा महंगाई हो गई है आज 10-12 साल में। और लोग आज सरकार दिखा रही है कि 5 साल और बाद, सरकार नहीं दिखा रही है, सरकार के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि 5 साल और देखिए। देखिए मेंटलिटी उनकी है कि 70 साल कांग्रेस राज किया, 70 साल कांग्रेस राज करे चाहे कोई राज करे, उससे हमें क्या मतलब है? हम तो अभी फिलहाल में मोदी जी को और भाजपा सरकार को जिताया है, तो हम तो उन्हीं से उम्मीद करेंगे, उन्हीं से मांग करेंगे। जो शासन में है सरकार उसी हम सवाल फिलहाल का प्रेजेंट की बात करेंगे। हमको अभी दाल रोटी चाहिए तो हम दाल रोटी खाएंगे। हम 2 साल रुक के चिकन और मटन का वेट नहीं कर सकते हैं। हमको फिलहाल की बेसिक जो चीज़ें वो चाहिए और गरीबों को जो जरूरत है उनको वो चाहिए। मामला है। और जो सरकारी स्कूलें बंद की जा रही है उसके बारे में अब क्या विचार है आपका? अभी आपके आसपास देखिए बहुत सारी जो प्राइमरी स्कूल है उसको बंद कर दिया गया, रीजन क्या हो सकता है? उसका रीजन ये है कि मान लीजिए स्कूल में पढ़ाई हो नहीं रहा है, पढ़ाई हो नहीं रहा है, और सिंपल सी बात है कि जो भी है लोग, मतलब बड़े लोग सब प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो सरकारी स्कूल में कहाँ से पढ़ाई होगा? बच्चे रहेंगे, मास्टर रहेंगे तभी तो पढ़ाई होगा ना। कोई इसमें टीचर टाइप से आता है,
ना कोई पढ़ाई अच्छा होता है, तो कोई कौन पढ़ेगा, कोई नहीं पढ़ाएगा। डिसिप्लिन नहीं है स्कूलों में, स्कूलों में डिसिप्लिन नहीं है। नहीं। हाँ। मास्टर आ रहा है 9 बजे टाइम है और आ रहा है 11 बजे, आएगा इसे गुटका दबाएगा, पैर के पैर ऊपर बैठ जाएगा, मैडम आएंगी बच्चा खिलाएंगी, ठीक है। और ना ही कोई मेंटेनेंस है स्कूल में। ये देखिए, ये पीछे जो है देख रहा है, ये थोड़ा सरकारी पीछे स्कूल दिखा है, दीजिए। देखिए स्कूल देखिए, उसमें कोई एक भी प्रकार का कोई मेंटेनेंस नहीं है। यहाँ पे पोखरा है, उधर बच्चा और जो बैठ के 2 घंटा पढ़ लेगा ना तो मच्छर काटेगा, मलेरिया और डेंगू हो जाएगा, ठीक है। छोटे बच्चे पढ़ते हैं, हम लोग के जैसे युवा नहीं पढ़ते हैं, छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, तो उनके लिए बढ़िया व्यवस्था चाहिए, तभी स्कूल आज चलेगी। सरकारी स्कूल को खत्म इसलिए किया जा रहा है कि जो गरीब प्राइवेट स्कूल में जा ही ना पाए, जब नहीं जा पाएगा तो अनपढ़ होगा, उसको शिक्षा नहीं मिल पाएगा, उसे सोचने समझने की क्षमता नहीं होगी। तो सरकार का कहीं ना कहीं मेंटेलिटी यही है कि जो गरीब है, जिसको हम घर दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, वो पढ़े नहीं, हमारे भीख पे पले हो। और भाजपा सरकार को जय मोदी, जय योगी, जय बीजेपी करे और सरकार बनती रहे। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। बस इसी मैं के यही साथ आज कहना की चाहूंगा। चर्चा, क्या संदेश देना चाहेंगे? अपने काम पे फोकस करो, अपना बिजनेस करो, अपना व्यापार करो, खुद पे अपने आप पे भरोसा रखो, किसी सरकार के पीछे मत भागो। युवाओं से मैं भी यही कहना चाहूंगा कि आपका कोई नहीं है, आपका समय है, आप हो। अगर आप अपने लिए नहीं आवाज उठाओगे, अपने लिए काम नहीं करोगे, तो सरकार आपको कुछ नहीं देने वाली, आपके घर के लोग कुछ नहीं देने वाले हैं। तो सरकार कहाँ से उम्मीद करो? सरकार से आप मांग कीजिए। सरकार अगर गलत काम कर रही है तो उस पर आवाज उठाइए कि हमको चाहिए, हमारा हक है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोटी, रोजगार गरीबों का मांग होता है, सरकार यही दे सकती है और कुछ नहीं दे सकती है। मंदिर मस्जिद हम बनवा लेंगे चंदा लगा के, शिक्षा दे सरकार। गरीबी पे और महंगाई पे आज चर्चा हुआ है और शिक्षा का बेसिक जो स्थिति है आप लोगों ने देखा। और जो गरीब आम आदमी है तो उनको शिक्षा पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है।